Hello everyone. Hope you all are good. And आज मैं आपके सामने शुरू कर रही हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि अब ये जो नया सेशन है, हमारे जो नए बच्चे हैं, नया बैच है, उनके लिए मैंने स्टार्ट करा है। तो जो पुराने बच्चों की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी पढ़ते रहेंगे, जैसे कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, या जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आई एम सॉल्विंग एंड आई एम मेकिंग वीडियोस, वो तो चलता रहेगा आपका। लेकिन साथ ही ये अब नए बच्चे भी आ रहे हैं भाई, उनके लिए वीडियो बनाना ही है, तो मैंने अब ये शुरू किया है आज से। और उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा कुछ नयापन लाने की कोशिश की है वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को और ज़्यादा पसंद आएगा। और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये सब नया एक्सपीरियंस थोड़ा सा। और फिर भी कोई और सजेशन हो तो आप दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर में अब क्या पढ़ने वाले हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना है, जैसा मैंने बताया कि हमें पढ़ना है इसमें रिएक्शंस के बारे में। हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, और हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द सब टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर होंगे इसमें। एक तो आपका कवर होगा केमिकल चेंजेस, सेकेंड केमिकल इक्वेशंस, then balanced chemical equations, and how to balance a chemical equation। ये भी आपको सीखना है कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब कुछ। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन के बाद हमें देखना है कि हम कितने तरह की रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, then decomposition reactions, then displacement reactions, then double displacement reactions, आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम पढ़ेंगे रीडॉक्स रिएक्शंस। रीडॉक्स रिएक्शंस, और हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वो सब एक समरी है, आप भी इसको इस तरह से अपना जो कंटेंट है सबसे पहले लिख लिया करो चैप्टर का। ये बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो एटलीस्ट आप देख सकते हो आपने क्या कर लिया और क्या नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और इसके बाद जो एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका, वो है इसमें कोरोजन एंड रैंसिडिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या देखा है, हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज द केमिकल चेंजेस। तो हम देखते हैं क्या है केमिकल चेंजेस। देखो, हमने 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जब हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो कुछ दिमाग में आता है ना, क्या आता है, इरिवर्सिबल चेंजेस आर द केमिकल चेंजेस। और जो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं उनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। अब बात आती है कि हम यदि अपनी एक
एवरीडे लाइफ से कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी तुम लोगों से कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखो कर्ड दही सभी लोग खाते हैं और सबके घर में ही बना लिया जाता है। ये जनरली मदर्स जमा देते हैं, सेट कर देते हैं दही को फ्रॉम द मिल्क, और कई बार हम मार्केट से भी इसको परचेज करते हैं। तो कितने बच्चों ने ये देखा है कि किस तरह से कर्ड को बनाया जाता है? घर में नहीं देखा है तो प्लीज़ अपनी मदर से पूछना, ठीक है। अब बात आती है कि फॉर्मेशन तो हो गई कर्ड की फ्रॉम मिल्क, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। लेकिन क्या मिल्क से कर्ड बनता मिल्क से कर्ड बना है तो क्या कर्ड से मिल्क बनता है? नहीं बनता है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया आपका? केमिकल चेंजेस में। दूसरा भी हम आपके किचन का ही एक उदाहरण ले लेते हैं, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड कुक किया जाता है, फूड इज कुक्ड। अब आपको पता है कि चाहे वो वेजिटेबल्स बन रहे हैं आपके किचन में, राइस है, पल्सेस हैं, सीरियल्स, वॉट एवर इज यूज इन रॉ फॉर्म, उसको कुक करके आपको क्या बन जाता है? आपका फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो फूड तो प्रिपेयर हो गया रॉ वेजिटेबल्स और रॉ पल्सेस सब यूज़ करके, बट अब आपको उसी फॉर्म में फूड को चेंज नहीं कर सकते। तो किस कैटेगरी में आ गया ये अगेन आ गया आपका केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यदि मैं देखूं तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, या ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। किशमिश सबने खाई है, आप लोग जानते हो रेजिन्स किससे बनते हैं? ग्रेप से। तो क्या रेजिन से ग्रेप बन सकते हैं? नहीं ना। ये भी आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब कैंडल बर्न होती है, देखो जब कैंडल बर्न होती है तो मेल्टिंग जब हुई कैंडल की, तो मेल्टिंग तो जो हो गया वो फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो बर्निंग हुआ कैंडल का, उस समय जो उसकी कुछ गैसेस की फॉर्मेशन होगी बर्न होते समय, वो क्या है आपका? वो आता है आपका अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्या है? यू नो दैट घर में जो आपके आयरन के तवा कढ़ाई होते हैं, कई बार नहीं देखा है तो देखना, मदर से पूछना कि उनमें कुछ रेड स्पॉट पड़ जाते हैं। दिस रेड स्पॉट इज व्हाट? दिस इज रस्ट। तो ये जो रस्ट की फॉर्मेशन होती है, इसको आगे डिटेल में भी आप लोग पढ़ोगे कि ये रस्ट है क्या। तो ये जो रस्ट तो हो गई चेंज, सॉरी आयरन पे तो रस्ट लग गई, पर क्या रस्ट को आप चेंज कर सकते हो इसके इंग्रेडिएंट में? क्योंकि रस्ट किससे फॉर्म होती है? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, जो कि आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो केमिकल चेंजेस हैं वो टेक प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने पिक्चर ली आपकी बुक से ही लिया। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, एंड द नेम ऑफ द एक्टिविटी इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यदि मैग्नीशियम रिबन, अब देखो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट तो हुआ है कि आप लोग ने अभी लैब नहीं जा पाए हो, सॉरी जो पिछले साल के बच्चे थे वो तो नहीं जा पाए, आप भी अभी नहीं जा पा रहे हो, लेकिन शायद होपफुली एटलीस्ट इन फ्रॉम जुलाई यू विल स्टार्ट गोइंग, देन एट दैट टाइम आप जाकर देखना मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है। पहले दिखा दिया आपके टीचर्स ने, वेल एंड गुड, नहीं दिखाया है तो आप देखना, ठीक है। ये एक फ्लैट रिबन टाइप से होता है, इसीलिए इसका नाम रिबन है, और ये मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है। प्योर मैग्नीशियम का रिबन होता है ये। जैसे आपके जो रिबन्स होते हैं ना मार्केट में मिलते हैं सारे, रोल करके इस तरह से करके रोल करके बनते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये मैग्नीशियम रिबन भी रोल्ड फॉर्म में आता है और ये लैब में होता है।
अब क्या होता है, इसको हम एक्टिविटी क्या हमारी, हमें बर्न करना है। देखो हम इसको बर्न कैसे करेंगे, ये देखो टोंग की हेल्प से, यहाँ पर क्या है, ये टोंग इस्तेमाल हुई है इसको पकड़ने के लिए, टोंग यूज़ हुई है होल्ड करने के लिए। ये एक बर्नर है, बर्नर लेना है, उस पर इसको बर्न करना है। ये मैग्नीशियम रिबन को हमने होल्ड किया है। ये एक बोर्ड है जिसके ऊपर एक चाइना डिश रखी है और बर्नर रखा हुआ है। ये चाइना डिश में देख रहे होगे ये कुछ कुछ गिर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब चलो देखते हैं कि हो क्या रहा है, बेसिकली कैसे करते हैं इस एक्टिविटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस एक्टिविटी को शुरू करोगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। अब क्लीन किससे करना है, विद सैंड पेपर। सैंड पेपर तो देखा ही होगा ना, घर में जब वाइट वॉश वगैरह होता है तो भी यूज़ होता है, तो उस सैंड पेपर से, क्योंकि उसको क्लीन किया जाता है। अब क्यों क्लीन किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, और यू नो दैट जो मेटल होता है उसके ऊपर क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो उसी तरह मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर हो जाती है, ठीक है। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड इवन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनाता है। तो ये जो लेयर इसके ऊपर ऑलरेडी है, अब यदि आपने डायरेक्ट उठाया लैब से रिबन और आपने चाहा कि उसको हम बर्न कर दें, वो बर्न नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन जब आप इसको क्लीन करते हो ना, और क्लीन करने के बाद में इस तरह से डायरेक्ट इसको फ्लेम पर गर्म करते हो लाइक दिस, तो क्या होगा, इट बर्न्स विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है व्हाई डू वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, दूसरा है कि विद हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज बर्न्ड, तो इट बर्न्स विद द वाइट डेजलिंग फ्लेम। यही इसका आंसर है, वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको लिखना है, राइट। अब दूसरी चीज़, जब हमने इसको बर्न किया, इट बर्न्स विद द वाइट डेजलिंग फ्लेम, ओके। जब बर्न होता है तो क्या होता है, इट फॉर्म्स, ठीक है ना, बर्न्स विद वाइट डेजलिंग फ्लेम। एंड नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कि इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। जब ये बर्न हो रहा है तो रिएक्शन होती है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये जो वाइट पाउडर है, ठीक है ना, इट इज़ अ वाइट पाउडर। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट पाउडर। इसको आप वाइट ऐश भी कह सकते हो, ठीक है ना। एक और चीज़ आपकी रह गई है, वो है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक क्यों है नेचर में, देखो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। हम इसका पता कैसे करेंगे ये भी अभी देखते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, राइट। ये हमारी कंप्लीट एक रिएक्शन बनती है। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाट इट इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हम कैसे पहचान करेंगे कि ये बेसिक है नेचर में, एसिड है। क्या करेंगे हम इसके लिए, विद द हेल्प ऑफ लिटमस वी कैन सी दिस, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, सपोज डिजॉल्व द ऑक्साइड इन वाटर, वाटर में इसको डिजॉल्व करोगे, एंड देन
and test with litmus solution or litmus paper. Here what will happen, जो आपका red litmus है, red litmus will turn into blue color. अब जब ये ब्लू कलर में चेंज हो रहा है मीन्स इट इज अ बेसिक ऑक्साइड. तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा. अब इसके क्वेश्चंस में यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जा सकता है, ये आप लिख भी लेना आंसर. व्हाट इज द नीड टू क्लीन magnesium ribbon? Next question, what happens when it burns? The next question is, what is the nature of its oxide? ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं. अब इसमें देखो एक चीज़ ये भी होती है, जो हमने इसको क्लीन किया है ना विद द सैंड पेपर, यहाँ मैं नोट कर दे रही हूँ, टू रिमूव मैग्नीशियम, जो लेयर जमी है वो किसकी जमी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, कहीं पर आपको ऑप्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आप करेक्ट करोगे, क्योंकि यही मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है या कार्बोनेट का ऑप्शन है, तो आप कार्बोनेट को भी करेक्ट करोगे. ठीक है, वन मोर एक्टिविटी इज हियर. इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इस एक्टिविटी को. देखो ये दूसरी एक्टिविटी है. अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, सी दिस इज द रिएक्शन. यू कैन सी हियर ये जिंक ग्रैन्यूल्स है, ये कॉनिकल फ्लास्क आप देख रहे हो. ठीक है ना, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क. इसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, सिल्वर कलर के पीसेस होते हैं, राइट. और ये जो सिल्वर कलर के पीसेस हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, उसमें हमने क्या ऐड किया है, उसमें हमने ऐड किया है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हमने जो लिया है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है. तो ये देख रहे होगे कि इसमें क्या दिख रहा है, कुछ बबल फॉर्मेशन दिखती है. क्या होते हैं यहाँ पर, बबल फॉर्म्स होते हैं. तो रिएक्शन क्या है बेसिकली, कि जब आपने ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रैन्यूल लिया और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बबल फॉर्म्स हुए. अब जब भी कभी आप ये रिएक्शंस देखोगे, आगे भी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ोगे, यूल फाइंड कि जब भी बबल फॉर्म हो रहा है मीन्स हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है. ये याद रखना, बबल फॉर्मेशन इज द इंडिकेशन ऑफ रिलीज ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एक चीज़. फिर ये ग्लास ट्यूब का क्या काम है और कॉर्क का क्या काम है. देखो कॉर्क का काम है कि जिससे गैस ऐसे ही एग्जिट नहीं हो जाएगी और कोई दूसरी गैस भी एंटर नहीं करेगी जिससे कोई रिएक्शन में दिक्कत आए. तो सीधे ये जो H2 गैस बनी है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, ग्लास ट्यूब के थ्रू बाहर आएगी, राइट. अब क्या करोगे, यदि आप एक बर्निंग स्प्लिंटर लाओगे या कैंडल लाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होते हैं. तो ये उसके आपकी पहचान है. और यदि इसको टच करोगे, when you will touch it, it is very hot. ठीक है, जब आप फ्लास्क को टच करोगे, क्योंकि जब ये रिएक्शन हुई है तो ये हॉट हो जाता है. तो रिएक्शन क्या है, ये जिंक है, किससे रिएक्शन कर रहा है, ये डाइल्यूट H2SO4 से. और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2. ठीक है, और हमने क्या क्या चेंजेस देखे यहाँ पर, चेंजेस हुए, बबल फॉर्म हो रहे हैं, गैस
इवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस है। और हमने क्या चेंजेस देखे, दैट द फ्लास्क इज हॉट आफ्टर द रिएक्शन। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, इससे क्या पता लग रहा है हमको कि कुछ तो होता है। जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। अभी हम देखेंगे डिटेल में वो चेंजेस क्या होते हैं। एक और रिएक्शन की बात कर लेते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी का, देखिए मैं सबसे पहली चीज़ आपसे एक ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग की हैबिट डालनी है कि जितना एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एक और एक्टिविटी आपकी बुक में वो है कि मेक अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया और आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड, उसका भी आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। अब देखना है कि क्या रिएक्शन होती है। देखो मैं फार्मूला भी लिखूंगी यहाँ पे, बैलेंस भी कर दूंगी, क्योंकि किस तरह से आपको आगे बैलेंस करना है ये सब तो हम सीखने वाले हैं ही। ठीक है, अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या क्या होता है जब कोई रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या हुई यहाँ पर, सी द रिएक्शन लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला होता है आपका PbNO3 होल ट्वाइस। अब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस सॉल्यूशन हमेशा याद रखो वो सॉल्यूशन होता है जिसको हम वाटर में मिलाते हैं। ठीक है, और हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, Ki लिया है, इसका भी हमने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसको रिएक्शन को, ये एक एक्टिविटी है जो आपने 9th क्लास में भी मिस हो गई, आपने लैब में नहीं की है। तो देखो होता क्या है, हमने जैसे 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ये ली है, ठीक है, इसमें हमने ले लिया लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है ना। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। सॉरी, इट इज पोटेशियम आयोडाइड Ki। हमने इन दोनों सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन इनके बनाए, ठीक है ना। ये एक्वस सॉल्यूशन किस में बनते हैं, वाटर में बनता है, याद रखना, इससे याद रहेगा, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, इन दोनों को मिला दिया। हमने तीसरे रिएक्शन क्या किया हमने, ये एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज इसमें क्या है मेरा लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन है इसका। और मैंने जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, मैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बना के आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, जो पोटेशियम आयोडाइड था, ठीक है, वो मैंने क्या किया, इसमें पोर कराया। ठीक है, आफ्टरवर्ड हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन तो हो ही रही है यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे, इसको सेटल होने देंगे कुछ समय के लिए, इसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। देन व्हाट वी विल सी द रिएक्शन कंटेंट लाइक दिस, कुछ हमें ऐसा दिखेगा, इसका जो कलर हो जाएगा वो येलो हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन का कलर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, येलो, राइट। ये आपका आफ्टर रिएक्शन है, आफ्टर रिएक्शन। और जब कुछ देर इसको सेटल कर दोगे, ठीक है ना, तो क्या देखोगे कि जो यहाँ पर आपका ये रिएक्शन था उसमें क्या होगा, नीचे ये येलो कलर सेट हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर आपका एक नॉर्मल सॉल्यूशन रहेगा जो हमने बनाया था, सॉल्यूशन लाइक दिस। तो ये क्या है, हमने जब इसको लीव इट अनडिस्टर्ब, आपने इसको छोड़ दिया है कुछ समय के लिए, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर सेटल हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये बना आपका लेड आयोडाइड PbI2, और ये क्या बना आपका KNO3। ये आपका रिएक्शन हो गया, समझ में आ रहा होगा। देखो हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, और पोटेशियम आयोडाइड का लिया।
दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में हमने क्या दिया, देखा, इसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए ऐसे ही विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसको हिलाना नहीं है, शेक नहीं करना है। फिर हम देखेंगे कि येलो कलर नीचे सेटल हो जाता है। तो यानी हमें क्या मिला यहाँ पर, हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। रिएक्शन हमारी बनी PbI2 + KNO3। ये क्या है, ये है आपका येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये सब क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे। तो ये येलो कलर हमें चेंज हो जाता है। तो हमने क्या देखा, कुल मिलाकर हमने जो रिएक्शंस देखी, हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। देखो, हमने देखा चेंज इन स्टेट। जब भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो क्या क्या होने के चांसेस हैं। चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन कलर, हमने यहाँ पर देखा येलो कलर में चेंज हो गया। ठीक है, क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस हमने पिछली एक्टिविटी में देखा, यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। चेंज इन स्टेट हमने फर्स्ट एक्टिविटी में भी देखा था। साथ में हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारे, ये देखो अभी तक मैंने जितने ही बताया ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस यू ऑब्जर्व। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट चेंजेस you observe when a chemical reaction takes place। तो ये आपके वो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो बहुत पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चंस है। तो ये अभी जब बुक पढ़ोगे सेम चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी और तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये सब कुछ क्वेश्चंस हमारे बुक से ही पूछे जाते हैं। तो ये हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, देखो यहाँ हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि क्या क्या कंटेंट है बुक का, चैप्टर का सॉरी। फिर हमने देखा कि केमिकल चेंजेस क्या है हमारे, और फिर हमने 3 एक्टिविटीज़ कवर की हैं। 1 इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक हमने किया है कि जब आपका जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, और तीसरी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड की। तो ये सब हमने आज कवर किया है। और इन सब रिएक्शंस के बाद में हम क्या देखते हैं, रिएक्शन के बाद क्या होता है, क्या हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, मज़ा भी आया होगा इसको समझने में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं प्लीज़ नोट कर लेना इनको, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे से इनको लर्न करना। जितनी बार पढ़ोगे बुक को, जितनी बार ये वीडियो देखना चाहो आप देखो, वीडियो आपके पास रहना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जुड़े रहना है अचीवर्स एकेडमी से, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और आपकी जो तैयारी है अभी से आप करना शुरू कर सकते हो। इट इज़ लाइक अ क्लास, आप क्लास की तरह से डेली जुड़ सकते हो और आप वीडियो देखोगे। थैंक यू एवरीवन। और एक और बात, बिफोर लीविंग द वीडियो मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको उससे क्या फ़ायदा होना है, वीडियो मिलते जाना है। ठीक है ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आप बेल आइकन को दबा देते हो और मुझे भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको वीडियोस मिल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और आप सब्सक्राइब कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।